हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके यहाँ लेकर आए हैं जून मंथ की मूमल करंट अफेयर, जिसमें कि हम अप्रैल और मई मंथ की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जिन लोगों तक ये मैगज़ीन नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। और नए स्टूडेंटों के लिए एक ही चीज़ कि आपको करंट अफेयर को देख करके डरना नहीं है। करंट अफेयर को एक टीचर पकड़िए, कोई भी हो, और एक मैगज़ीन पकड़िए। ये मैगज़ीन ले सकते हैं क्योंकि ये मैगज़ीन इतनी इंपॉर्टेंट है कि 95% तक की जो करंट अफेयर है राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में उठा करके देख लेना, इसी मैगज़ीन में से 95% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव, जिसमें राजस्थान में क्या कुछ हुआ है उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ इसमें जो है समझाने की कोई चीज़ नहीं है, कोई इसको कुछ नहीं समझा सकता। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी चीज़ें आपको रटनी है। मेन चीज़ यही है, मेन मुद्दा यही है, ठीक है। अब दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें रटनी है। बिल्कुल रटनी है, क्योंकि 5 सालों में एक बार तो चुनाव होता है। ये लोग इतनी मेहनत करते हैं कि सारा डेटा तैयार करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आपसे मेहनत नहीं करवाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपसे भी उतनी ही मेहनत करवाएंगे, मतलब एक लाइन टू लाइन पूछेंगे ये। तो याद कर लेना, ध्यान से सुन लेना। और इसके बारे में जो है कुछ और चीज़ें भी मैं एंड में बताऊंगी, क्योंकि मैं आज ये राजस्थान में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगी। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में कितनी सीटें हैं? सबको पता है कि 25 लोकसभा की सीटें हैं। 2 चरणों में चुनाव करवाए गए थे। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि आपके यहाँ कौन से चरण में चुनाव हुए थे और आप कौन से चरण में चुनाव देने के लिए गए थे, ठीक है। पहले चरण में 19 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, 12 लोकसभा सीटों पर, और हम भी 19 अप्रैल को ही गए थे वोट देने के लिए, ठीक है। हमारे पहले चरण में हो गया था। दूसरा चरण जो है 26 अप्रैल को हुआ था। 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव करवाए गए थे। कुल प्रत्याशी कितने थे? 266 लोग थे, ठीक है, जिनमें से पुरुष कितने से 247 और महिला प्रत्याशी 19 थी, सिर्फ मात्र 19। और जिनमें से भी जो है 3 आपकी कैंडिडेट चुनी गई हैं महिलाओं में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब जितना दिमाग में छाप लो उतना अच्छा है कि प्रथम चरण का मतदान प्रतिशत कितना रहा, दूसरे चरण का कितना रहा और ऑल ओवर कितना रहा। पहले चरण का मतदान की बात करें तो 58.28% है। दूसरे चरण का मतदान 65.52% रहा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि सभी सीटों पर कुल मतदान का जो प्रतिशत है वो 65.10% रहा। बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव का मतदान जो है 77.50% रहा। सभी 25 सीटों में सर्वाधिक जो मतदान है वो बाड़मेर में हुए हैं, 75.97% है। सभी 25 सीटों में न्यूनतम मतदान जो है करौली और धौलपुर में एक ही सीट लगती है, ठीक है, वहाँ पर 50.4% तक जो है आपको वोटिंग देखने को मिली। पुनर्मतदान की बात करें तो नानसी बूथ जिला अजमेर में 2 मई 2024 को, दूसरा जो है दूधवा खुर्द बूथ जिला बाड़मेर में 8 मई 2024 को। आम चुनाव में निर्वाचन विभाग ने मतदान की जो प्रक्रिया है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ ऐप जो है लॉन्च किए हैं। उन ऐपों के बारे में जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है, पूछे जाएंगे आप लोगों से। सी विजिल पूछा जाएगा कि सी विजिल जो पोर्टल है वो किसके लिए था? तो आचार संहिता की निगरानी और शिकायतों के लिए सी विजिल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया था। वोटर हेल्पलाइन में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, खोजने, हटाने, इन सभी के लिए वोटर हेल्पलाइन था। सक्षम ऐप की बात करें तो दिव्यांगजनों के लिए था। और ट्रैकर ऐप की बात करें तो मतदान के दिन लाइन में लगे मतदाताओं की जानकारी के बारे में जो है आपको ट्रैकर ऐप बताता है। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है राजस्थान में क्या कुछ रहा, तो 25 सीटें हैं, उन पर परिणाम भी आया है। 25 सीटों पर भाजपा की जो है 14 सीटें हैं, कांग्रेस की 8 है, RLP की जो है 1 है, CPIM की 1 है और BAP की 1 है। आप यूँ मान सकते हैं कि भाजपा की 14 याद कर लो, कांग्रेस की 8 याद कर लो और बाकी सबकी 1-1 है। महिला सांसद इम्पोर्टेंट है ये, महिला सांसद 3 हैं। याद रखना
तीनों के नाम भी पूछे जाएंगे क्योंकि ये तीन ही हैं, ठीक है। मंजू शर्मा जयपुर से हैं, भाजपा की प्रत्याशी है। दूसरी महिमा कुमारी राजसमंद से, भाजपा से हैं ये भी। तीसरी है संजना जाटव, भरतपुर से हैं और ये कांग्रेस से हैं। वोट शेयर प्रतिशत का बात करें तो भाजपा 49.24%, कांग्रेस की बात करें तो 37.91%, अन्य दल 6.59% और निर्दलीय की बात करें तो 5.26%। सबसे बड़ी जीत का अंतर महिमा कुमारी जो कि राजसमंद से हैं, उनके जो जीत का जो अंतर है वो 3,92,233 वोट है। सबसे छोटी जीत की बात करें तो राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण से हैं, जीत का अंतर मात्र 1615 वोट है। सबसे युवा सांसद वो भी महिला संजना जाटव भरतपुर से, आयु है उनकी 26 ईयर। सबसे उम्र दराज सांसद जो है ब्रजेंद्र ओला जो कि झुंझुनू से हैं, 72 वर्ष की आयु है इनकी। प्रदेश में नोटा को मिले वोट 2,77,216। देखिए नोटा की जो टोटल वोटिंग है ना वो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस बार नोटा ने रिकॉर्ड तोड़ा है, इसलिए जो है आपको नोटा की वोटिंग राजस्थान में भी याद करनी पड़ेगी और जो इंडिया में हुए हैं ऑल ओवर है ना उसको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। चित्तौड़ की सीट पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं और झालावाड़ की जो सीट है उस पर दुष्यंत सिंह 5वीं बार सांसद बने हैं और साथ ही जो है 5 विधायक भी सांसद बने हैं। इनमें पहले हैं मुरारी लाल मीणा जो हैं वो दौसा विधानसभा क्षेत्र से हैं। हरीश मीणा देवली उनियारा से हैं। राजकुमार रोध 84 विधानसभा क्षेत्र से हैं। ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू से हैं और हनुमान बेनीवाल खीमसर से हैं। विधानसभा क्षेत्र ये देखिए यहाँ पर गलत दिया गया है, ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लोकसभा क्षेत्र आएगा, ठीक है। और ये विधायक की जगह आपके सांसद आएंगे और ये पार्टी आ जाएगी, ठीक है। अजमेर से जो है भागीरथ चौधरी हैं वो भाजपा से हैं। अलवर से भूपेंद्र यादव भाजपा से हैं। भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल फिर ये भाजपा से हैं। बीकानेर से अर्जुन मेघवाल भाजपा से हैं। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी ये भाजपा से हैं। देखिए 25 के 25 नाम पूछने की संभावना तो कम है बट पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपरों के अकॉर्डिंग कि आपके जो न्यायाधीश हैं उनके बारे में जो अभी तक मतलब 40-50 बन गए हैं उनके बारे में पूछा गया है, मतलब पूछा जा चुका है जो पिछले पेपर से उनमें। तो ये तो 25 है, 5 साल तक रहेंगे, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा यूँ कर लीजिए, जैसे 3 महिलाओं के तो आप याद करोगे, बाकी थोड़े बहुत और बचे उनको थोड़ा सा 1-2 बार इसको देख लेना या रीडिंग कर लेना तो दिमाग में आ जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। मतलब 3 महिलाएं तो वैसे ही याद करोगे, अपने क्षेत्र का वैसे ही याद करोगे, 4 तो वैसे ही याद हो गए और बचे कितने 21 तो बचे हैं तो ऐसे ही याद हो जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ मतलब थोड़ा टफ है बट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जब आप बार बार इस चीज़ को देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। जयपुर की बात करें तो मंजू शर्मा भाजपा से। जयपुर ग्रामीण की राव राजेंद्र सिंह ये भी भाजपा से। जालोर की बात करें लुम्बा राम चौधरी भाजपा से। झालावाड़ की दुष्यंत सिंह है भाजपा से हैं ये भी। जोधपुर की बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत ये भी भाजपा से हैं। कोटा की बात करें तो ओम बिरला भाजपा से हैं। पाली से पीपी चौधरी ये भी भाजपा से हैं। राजसमंद की बात करें तो महिमा सिंह जो है ये भी भाजपा से हैं। उदयपुर की बात करें मन्नालाल रावत भाजपा से हैं। भरतपुर से संजना जाटव है कांग्रेस से। बाड़मेर से उमेदाराम बेनीवाल, ठीक है, उमेदाराम बेनीवाल जो है आपकी कांग्रेस से हैं। चूरू की बात करें राहुल कस्वा कांग्रेस से हैं। दौसा से मुरारी लाल मीणा कांग्रेस से हैं। गंगानगर से कुलदीप इंदौरा कांग्रेस से हैं। झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला कांग्रेस से हैं। करौली और धौलपुर यहाँ पर एक ही सीट लगती है, भजन लाल जाटव कांग्रेस से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टोंक और सवाई माधोपुर, इसमें भी एक ही सीट लगती है, हरीश मीणा कांग्रेस से हैं। बांसवाड़ा में जो है राजकुमार रोथ भारत आदिवासी पार्टी से हैं। नागौर से बात करें हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी से हैं। और सीकर की बात करें तो अमराराम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा से हैं, ठीक है। और इसमें जो है ये जो आपकी जो लोकसभा के क्षेत्र हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें से तो इतना ही पढ़ाऊंगी, बाकी जो है इसके बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी पॉलिटी में लगती हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करवा रही हूँ।
इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसको टारगेट करके वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इग्नोर मत करना, ये मत सोचना कि फालतू की चीज़ें, जिसको नहीं पता है देख लेना, क्योंकि अभी के पेपर उठा के देख लो, आपसे ऐसी ऐसी करंट अफेयर पूछी जा रही है आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो इसको जो है टारगेट करके वहाँ से पूछेंगे क्वेश्चन, तो प्लीज़ पढ़ लेना अपना पेपर अच्छा देखना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट इसमें बागीदोरा विधानसभा जो है उपचुनाव हुए। बांसवाड़ा के बागीदोरा में कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जो है इस्तीफा दे दिया और उनकी जो खाली सीट हुई है और उस पर जो है उपचुनाव हुए हैं। बीएपी के जय कृष्ण पटेल जो हैं वो जीते हैं। वो कितने वोटों से जीते हैं? तो 51,434 वोटों से जीते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो राजस्थान में जो आपके विधानसभा का क्षेत्र है, सॉरी विधानसभा क्या रही, लोकसभा का जो क्षेत्र है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो है राजस्थान में लोकसभा के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये 2 पेज का है। सुन लीजिएगा ध्यान से, क्या कुछ है वो सारी चीज़ें आपको यहीं पता चल जाएगी, क्योंकि पहले मैं ऐसे बोल करके बताती थी तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि पीडीएफ के बगैर आप लोग बोल रहे थे कि आपको समझ नहीं आता। इसलिए जो है मैं अब बुक की कटिंग लेकर के आई हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी यहाँ पर। प्रथम लोकसभा चुनाव जो है 1952 में होते हैं के समय राजस्थान में केवल और केवल 22 लोकसभा की सीटें थी। कितनी? 22 कहाँ से थी? संयुक्त वृद्ध राजस्थान से थी और 2 सीटें अजमेर मेरवाड़ा से थी। ठीक है, फिर 1952 के चुनावों के समय राजस्थान से राज्यसभा में 9 सीटें थी और अजमेर मेरवाड़ा से 1 सीट थी। ठीक है, और 1960 में राज्यसभा में 10 सीटें राजस्थान के लिए निर्धारित की गई। फिर बात करते हैं राज्यसभा में जाने वाले प्रथम राजस्थानी रामनाथ पोद्दार थे, जो कि 1952 में गए थे। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम महिला सांसद की बात करें तो शारदा भार्गव थी, जो राज्यसभा सदस्य भी थी। शारदा भार्गव मुकुट बिहारी लाल भार्गव की पुत्री थी। शारदा भार्गव की राज्यसभा सांसद के रूप में नियुक्ति 3 अप्रैल 1952 को हुई और 1956 और 57 में वे राज्यसभा की उपसभापति भी नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में शारदाबाई निर्दलीय और रानी देवी जनसंघ से महिला प्रत्याशी बनी थी, लेकिन इनकी जीत नहीं हुई थी। यानी कि इन्होंने चुनाव तो लड़ा था बट ये जीती नहीं थी। राजस्थान में पहली महिला लोकसभा सांसद स्वतंत्र पार्टी की सदस्य गायत्री देवी थी। 1962 के तीसरी लोकसभा चुनाव में जयपुर लोकसभा सीट से वे विजयी रही थी। पूछा जाता है, ऐसा भी पूछा जाता है कि वो कौन सी लोकसभा सीट से विजयी रही। सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद नाथूराम मिर्धा, जो कि कांग्रेस से थे। वसुंधरा राजे सर्वाधिक बार महिला लोकसभा सांसद रही हैं, 5 बार। इनकी निर्वाचन क्षेत्र जो है वो झालावाड़ था। 1996 में जो है उषा देवी मीणा सवाई माधोपुर से लोकसभा सदस्य बनी और ये राजस्थान की प्रथम अनुसूचित जनजाति महिला लोकसभा सांसद। पूछा जा सकता है कि राजस्थान की प्रथम अनुसूचित जनजाति महिला लोकसभा सांसद कौन? उषा देवी मीणा। कब? 1996 में। कहाँ से? सवाई माधोपुर से। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 2004 में जालोर से सुशीला बंगारू जो है राजस्थान की प्रथम महिला अनुसूचित जाति की लोकसभा सांसद बनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम राजस्थानी कालूलाल श्रीमाली 1958 से 1963 में नियुक्त होते हैं। इन्हें शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम राजस्थानी महिला सुश्री डॉक्टर गिरिजा व्यास थी, जिन्हें जून 1991 में उपमंत्री का दर्जा दिया गया था। छठी लोकसभा की बात करें तो 1985 में राजस्थान लोकसभा में जो है सीटों की संख्या बढ़ा करके 25 कर दी गई थी। अब याद रखना, ये पूछा जाएगा कि जो अभी वर्तमान में 25 सीटें हैं वो कब की गई थी? तो 1985 में की गई थी। उस समय लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ सीकर लोकसभा क्षेत्र से थे। वो राजस्थान में विधानसभा से सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद रामनिवास मिर्धा 4 बार और श्री जसवंत सिंह 4 बार रहे हैं। सर्वाधिक बार महिला राज्यसभा सांसद जो है शारदा देवी भार्गव 3 बार रही हैं। वर्तमान में राजस्थान में 25 सीटें हैं 33 जिलों में। ठीक है, कुछ जिलों में 1 है, कुछ जिलों में 1 में भी 2 हैं और कुछ में जो है 2 को मिलाकर के 1 है। ठीक है, उनके बारे में देख लीजिए। करौली और धौलपुर, इनमें 1 ही सीट है। टोंक और सवाई माधोपुर, इनमें 1 ही सीट है।
बांसवाड़ा और डूंगरपुर इनमें एक ही सीट है। झालावाड़ और बारां इनमें एक सीट है। बाड़मेर जैसलमेर इनमें एक है। जालौर और सिरोही में एक है। गंगानगर हनुमानगढ़ में एक है। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में एक है। कोटा और बूंदी में एक है। 18 जिलों में केवल 9 सीटें हैं। जयपुर में 2 है, याद रखना, जयपुर में 2 है, जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण। और शेष 14 जो ज़िले हैं उनमें एक लोकसभा सीट है एक ज़िले के पास। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब तक कितनी महिलाएं निर्वाचित हो गई हैं। तो अब तक जो है ये दी गई हैं महिलाएं 3 2019 वाली है और 3 इस बार वाली और जोड़ लेना इनके अलावा, ठीक है। श्रीमती शारदा भार्गव कांग्रेस से 1952 में राज्य की पहली महिला राज्यसभा सदस्य। श्रीमती डॉक्टर मंगला देवी तलवार ये बनी है दूसरे नंबर पर। श्रीमती नारायण देवी वर्मा चौथी है। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत पांचवी है। श्रीमती उशी खान छठी है। श्रीमती शांति पहाड़िया सातवीं है। श्रीमती जमुना देवी बारूपाल आठवीं है। श्रीमती प्रभा ठाकुर और 9वीं है श्रीमती नजमा हेपतुल्ला और अबिदिया कुमारी, इनका नाम जोड़ लेना। और 2 और महिलाएं हैं और 3 इस बार वाली जोड़ लेना, ये सारी महिलाएं, ठीक है। अब बात करते हैं 7वीं जो आपकी लोकसभा है वो 2019 में हुए हैं चुनाव। अब इसके बारे में क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उस चीज़ को टारगेट करके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लेना। क्योंकि अभी जो पेपर हुए हैं उनमें काफ़ी पुराना करंट अफेयर पूछा गया है, तो वो काफ़ी पुराना नहीं है, वो नए को टारगेट करके पुराने से पूछा गया है। इसलिए जो है बच्चों को वो करंट अफेयर नहीं आ रहा था, इसको देख जाइए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये 5 साल में एक बार होता है, तो डेटा को कंपेयर करके भी पूछा जा सकता है। 17वीं लोकसभा की बात करें 2019 में होते हैं चुनाव 7 चरणों में। 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक ये संपन्न होते हैं। टोटल 25 सीटें होती हैं। 4 सीटें अनुसूचित जाति और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई थी, ठीक है। लोकसभा चुनाव के समय राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार थे। अभी कौन है आप लोग कमेंट करेंगे। और चुनाव व्यय की जो आपकी जो अधिकतम सीमा थी वो 70 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। विजय की बात करें तो भाजपा को जो है आपकी 24 सीटें और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1 सीट मिली थी। राज्य में कुल प्रतिशत 66.07%, जिसमें पुरुषों का मतदान 66.54% और महिलाओं का 65.55% रहा, ठीक है। सर्वाधिक मतदान का प्रतिशत गंगानगर में इस बार कहाँ है आप लोग कमेंट करेंगे। राजसमंद जो है राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर 4 जिलों में ये फैला हुआ है। राजसमंद आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है कहाँ है, बाड़मेर में है। बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बांसवाड़ा की जोधपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की कोई भी सीट अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। और मैंने कहा था ना कि महिलाएं जो है 9 वहाँ दी गई है और 3 ये और जोड़ लेना, 3 इस बार वाली और जोड़ लेना। तो जसकौर मीणा दौसा से, दिया कुमारी राजसमंद से और रंजिता कोहली भरतपुर से और 3 इस बार वाली और जोड़ लेना, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों के इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य हैं और अभी इनमें जो है 3 सदस्य चेंज हो गए हैं। बाकी जो है चेंज मतलब कोई 2026 में होगा, कोई 2028 में होगा, तो ये याद कर लीजिए आप। किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी से, ये अभी इनकी जो सीट थी उस पर चुनाव हुआ। मनमोहन सिंह इनकी पर भी हुआ और भूपेंद्र यादव, इन तीनों की पर हुआ है चुनाव अभी। और आप लोग पिछली वाली ही मैगजीन में मैंने पढ़ा है, आप लोग कमेंट करेंगे कि इन मतलब इनकी जगह कौन आया है या अभी तक चुनाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है तीनों का। नेक्स्ट बात करते हैं श्री नीरज डांगी की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं ये और ये 2026 में रिटायर होंगे, मतलब 2026 में इनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाए, रिटायर तो क्या होंगे। श्री राजेंद्र गहलोत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से, ये भी 2026 में जो है इनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। श्री केसी वेणुगोपाल जो है वो भी 2026 में ही जो है वो हो जाएंगे, इनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा। घनश्याम तिवाड़ी इनका 2028 में। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है इनका भी 2028 में। श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक इनका भी 2028 में और प्रमोद कुमार जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इनका भी 2028 में होगा। इतनी सारी डिटेल आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। और किसी को ये डिटेल नहीं देखनी है तो मैंने पहले ही करंट अफेयर करवा दी है,
वो स्किप कर देना या मत देखना, जो आपकी मर्ज़ी हो। बट मैं इतना सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को ये देखना चाहिए। एक चीज़ तो आपकी पॉलिटी कवर होगी, दूसरी चीज़ की आपको जो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुरानी करंट अफेयर पूछ ली, तो वो सारे जो डाउट है वो नहीं रहेंगे आप लोगों को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उन लोगों तक शेयर करना है जिनके पास ये मैगज़ीन नहीं पहुंच पाती हैं। और आप लोग कमेंट करेंगे कि आपके यहाँ ये वाली मूमल मैगज़ीन कितनी मिलती है, क्यों हमारे क्षेत्र में तो ये 25 रुपये की मिलती है, ठीक है। और 2 महीने में एक बार आती है नए बच्चों के लिए, क्योंकि उनके क्वेश्चन होते हैं कि कितने मतलब कैसे आती है ये मूमल, तो 2 महीने में एक बार आती है, क्योंकि इसमें 2 महीने की करंट अफेयर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अगर आप इसका मतलब जो 6 महीने की आती है वो लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, बाकी 2 महीने की आती है, हर 2 महीने बाद ये लॉन्च होती है, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।